तो धर्मवीर भारती का अंधा युग एक नाटक है जो महाभारत युद्ध के आखिरी दिन की कहानी बताता है। इसको हम धीरे धीरे इजी वे में समझते चलेंगे और फिर थोड़ा रिपीट भी करेंगे। तो यह एक कविता वाला नाटक है जिसमें महाभारत के युद्ध के बाद की घटनाओं को दिखाया गया है। महाभारत के युद्ध के बाद की घटनाओं को दिखाया गया है। यह महाभारत के युद्ध की आखिरी दिन से शुरू होता है और भगवान कृष्ण की मृत्यु तक चलता है। तो इसकी मुख्य बातें क्या है? यह नाटक दिखाता है कि युद्ध कितना भयानक होता है और उससे सिर्फ तबाही ही मिलती है। इंसान का स्वार्थ, लोग अपने फ़ायदे के लिए कैसे गलत काम करते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, इसीलिए अंधा युग नाम है। जब समाज में मर्यादा, सही गलत के नियम टूट जाती है तो क्या होता है? युद्ध के बाद की निराशा और अंधकार के बावजूद यह नाटक बताता है कि इंसान को कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने कर्मों से ही भविष्य बनाना चाहिए। तो संक्षेप में यह एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि जब लोग स्वार्थी हो जाते हैं और सही गलत का फ़र्क भूल जाते हैं तो दुनिया में कैसे अंधकार छा जाता है, लेकिन फिर भी इंसान के अंदर एक उम्मीद की किरण हमेशा बची रहती है। धर्मवीर भारती का नाटक अंधा युग महाभारत युद्ध के आखिरी दिन की कहानी है, लेकिन ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है बल्कि आज के समय की कई गहरी बातें बताता है। इसे समझना बहुत आसान है। अंधा युग के मुख्य थीम्स हम देखते हैं। युद्ध का भयानक नतीजा, वॉर्स हॉरिफिक कंसिक्वेंसेस। नाटक दिखाता है कि युद्ध में सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं होता बल्कि लोगों के मन पर भी गहरा असर पड़ता है। सब कुछ टूट जाता है, मूल्य खत्म हो जाते हैं और लोग निराशा और हताशा में डूब जाते हैं। जीतने वाला भी हार जैसा महसूस करता है क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया होता है। युधिष्ठिर की विजय एक क्रमिक आत्महत्या वाली बात यही दिखाती है। मर्यादा का टूटना और नैतिक मूल्यों का हास्य, ब्रेक डाउन ऑफ मोरालिटी एंड वैल्यूज़। इस नाटक में मर्यादा यानी सही गलत की सीमाएं टूट जाती है। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए गलत काम करता है। धर्म, नीति और नैतिकता सिर्फ दिखावा बन जाते हैं। जब मर्यादा टूटती है तो बर्बादी निश्चित होती है। जैसे कि विदुर कहते हैं, अंधापन यह सिर्फ धृतराष्ट्र के शारीरिक अंधेपन की बात नहीं है बल्कि मानसिक और भावनात्मक अंधेपन की बात है। लोग अपने स्वार्थ, मोह और अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं कि वे सही गलत का फैसला नहीं कर पाते। इसी वजह से विनाश होता है। भविष्य की अनिश्चितता और मानव का दायित्व, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर एंड ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। युद्ध के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता, सब कुछ अंधकार में लगता है। नाटक यह सवाल उठाता है कि ऐसे समय में इंसान का क्या फ़र्ज़ है। क्या उसे हार मान लेनी चाहिए या आशा की किरण ढूंढनी चाहिए? इसमें यह भी दिखाया गया है कि इंसान अपने फैसलों से अपना भविष्य खुद बनाता है। नियति पहले से तय नहीं होती। फेथ एंड डिसबिलीफ। युद्ध के बाद लोग ईश्वर पर से विश्वास खोने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जब इतना विनाश हुआ तो भगवान कहाँ थे। लेकिन नाटक में यह भी दिखाया गया है कि जब इंसान कर्म करता है और आशा नहीं छोड़ता तो कहीं ना कहीं ईश्वर का अंश जीवित रहता है। कृष्ण की मृत्यु के बाद भी उनके मूल्यों का जीवित रहना यही दर्शाता है। युद्ध के दौरान इंसान के भीतर की पशुता सामने आ जाती है जब लोग बिना सोचे समझे हिंसा करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। लेकिन कुछ पात्रों में मानवीयता भी बची रहती है जो सही और गलत के बारे में सोचते हैं। यह संघर्ष नाटक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो सरल शब्दों में कहें तो अंधा युग हमें बताता है कि युद्ध कितना बुरा होता है और कैसे इंसान के गलत फैसले समाज को बर्बाद कर सकते हैं। यह दिखाता है कि जब लोग नैतिक मूल्यों को छोड़ देते हैं और सिर्फ स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं तो क्या होता है। लेकिन इसके साथ ही यह आशा का संदेश भी देता है कि अगर इंसान चाहे तो वह अपनी गलतियों से सीख कर एक बेहतर भविष्य बना सकता है। अब हम इसको और अच्छे से इसकी समरी
के साथ समझते हैं तो धर्मवीर भारती का अंधा युग महाभारत युद्ध के अंतिम दिन से शुरू होकर युद्ध के बाद की भयावह स्थिति और उसके मानवीय तथा नैतिक परिणामों को दर्शाता एक महत्वपूर्ण काव्य नाटक है। अंधा युग का सारांश और महत्वपूर्ण बिंदु। अंधा युग की कहानी महाभारत युद्ध के 18वें दिन 18th डे यानी अंतिम दिन से शुरू होती है, जब कौरवों का लगभग पूरी तरह से विनाश हो चुका है। नाटक में मुख्य रूप से धृतराष्ट्र, गांधारी, अश्वत्थामा, विदुर, संजय, कृष्ण जैसे पात्रों के माध्यम से युद्ध के बाद की निराशा, मोहभंग और नैतिक पतन को दिखाया गया है। नाटक की शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है और सिर्फ विनाश बचा है। कौरवों के विनाश के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी अपने अंधेपन, शारीरिक और मानसिक, और पुत्र मोह के कारण गहरे दुख में डूबे हैं। उन्हें लगता है कि उनके अंधेपन ने ही इस सर्वनाश को जन्म दिया है। अपने पुत्र की मृत्यु से व्याकुल है धृतराष्ट्र और गांधारी और अपनी नियति को कोसते हैं। गांधारी कृष्ण को श्राप देती है क्योंकि उसे लगता है कि कृष्ण सब कुछ रोक सकते थे। अश्वत्थामा गुरु द्रोण की छल से हुई मृत्यु और कौरवों की हार से अत्यधिक क्रोधित हैं। वह पांडवों और उनके वंश का समूह नाश करने की प्रतिज्ञा लेता है। वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है जिससे गर्भ में पल रहे शिशु परीक्षित पर भी संकट आता है। वह अंततः कृष्ण द्वारा शापित होता है। तो अर्जुन का पुत्र होता है अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र होता है परीक्षित। विदुर और संजय वे युद्ध के साक्षी हैं और नैतिकता व विवेक की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे युद्ध के भयानक परिणामों पर टिप्पणी करते हैं और मर्यादा के टूटने पर चिंता व्यक्त करते हैं। युयुत्सु वह कौरवों का होकर भी धर्म का साथ देता है। वह युद्ध के बाद के पश्चात और अपने अस्तित्व को लेकर भ्रमित है। वह युद्ध के पश्चाताप और अपने अस्तित्व को लेकर भ्रमित है। युयुत्सु कौन था? जो गांधारी का हस्बैंड था धृतराष्ट्र, उसका और एक सर्वेंट मेड से जो चाइल्ड था वो था युयुत्सु। कृष्ण नाटक के कृष्ण को एक ऐसे देवता के रूप में दिखाया गया है जिसके कर्मों पर भी सवाल उठते हैं। गांधारी का श्राप उन पर लगता है और अंत में एक साधारण बहेलिये के तीर से उनकी मृत्यु होती है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके मूल्य और सिद्धांत अंधे युग में आशा की एकमात्र किरण बनते हैं। नाटक में बार बार मर्यादा के टूटने की बात कही गई है। जब इंसान के भीतर की नैतिकता और सही गलत का विवेक खत्म हो जाता है तो विनाश अवश्यंभावी होता है। युद्ध के बाद कोई नहीं जानता कि भविष्य कैसा होगा, सब कुछ अंधकार में लगता है। कृष्ण की मृत्यु के बावजूद उनके उपदेश और न्यायपूर्ण मूल्यों की प्रासंगिकता बनी रहती है। अंत में व्यास और विदुर जैसे पात्रों के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, अगर इंसान अपने विवेक का प्रयोग करे और मर्यादा को बनाए रखे तो एक नया सवेरा आ सकता है। अब इसके दोबारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। युद्ध का भयावह परिणाम। नाटक युद्ध की निरर्थकता और उसके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विनाश को गहराई से दिखाता है। युद्ध में कोई नहीं जीतता, सब कुछ खत्म हो जाता है। मर्यादा का हास्य और नैतिक संकट यह सबसे केंद्रीय विषय है। जब धर्म और न्याय की सीमाएं टूट जाती है तो समाज और व्यक्ति दोनों का पतन होता है। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, अश्वत्थामा का प्रतिशोध और कृष्ण के निर्णयों पर सवाल सब इसी से जुड़े हैं। अंधापन, शारीरिक और मानसिक, यह सिर्फ धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने की बात नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के मानसिक अंधेपन की बात है जो मोह, स्वार्थ, अहंकार या क्रोध में अंधा होकर सही गलत का विवेक खो देता है। नियति और पुरुषार्थ, फेट वर्सेस फ्री विल। नाटक यह सवाल उठाता है कि क्या सब कुछ भाग्य में लिखा है या इंसान अपने कर्मों से अपना भविष्य खुद बनाता है। कृष्ण कहते हैं कि इंसान अपने चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। ईश्वर की भूमिका और मानव का उत्तरदायित्व। नाटक में ईश्वर की शक्ति पर भी सवाल उठाए जाते हैं। दिखाया गया है कि ईश्वर भी मानवीय सीमाओं में बंधे दिखते हैं, जैसे कृष्ण की मृत्यु।
अंततः इंसान को अपने कर्मों और विवेक के भरोसे ही आगे बढ़ना होता है। फिर हमारे पास है मानवीय मूल्य और आशा की किरण। घोर निराशा और विनाश के बावजूद नाटक यह संदेश देता है कि मनुष्य के अंदर कुछ ऐसे मूल्य जैसे सत्य, प्रेम, न्याय हमेशा जीवित रहते हैं, जो एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं। कृष्ण का अवसाद भी इन्हीं मूल्यों के अमृतत्व का प्रतीक है। अंधा युग हमें बताता है कि जब इंसान के अंदर का विवेक मर जाता है और नैतिकता टूट जाती है तो समाज का क्या हाल होता है। लेकिन फिर भी मानवीय मूल्यों और आशा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।